सर पहला स्टॉक है रेडिंगटन। इसमें खबरें आ रही हैं कि मुनाफे में 41% की तेज गिरावट आई है। मुनाफा तो गिरा है लेकिन कमाई बढ़ी है। तो रेडिंगटन के शेयरों पर क्या करने की सलाह होगी, ये हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। तिमाही मुनाफा जो है 41% टूट कर आया है, फिर भी रेवेन्यू में अच्छी बढ़ोतरी है। 6 रुपये का डिविडेंड का ऐलान किया है। बढ़ी तो बिक्री तो अगर बढ़ी है लेकिन प्रॉफिट घटा है, और इससे जो है निवेशकों की जो है चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। रेडिंगटन के लिए आय में रिकॉर्ड उछाल है लेकिन मुनाफे में भारी गिरावट है। क्वार्टर 4 में रेडिंगटन की कमाई मजबूत लेकिन मार्जिन पर फिर से दबाव पड़ता हुआ दिख रहा है। डिविडेंड का तोहफा देने के बावजूद रेडिंगटन के मुनाफे में बड़ी गिरावट के बाद क्या करने की सलाह होगी सर? जी बिल्कुल। देखिए, कंपनी आईटी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मोबिलिटी प्रोडक्ट्स के अंदर जुड़ी है। यहाँ पर आप देखेंगे बड़ी कंपनी जैसे एप्पल है, एचपी शेयर है, माइक्रोसॉफ्ट जैसे ग्लोबल ब्रांड के साथ उनका टाई अप है। बट जैसे जैसे आप देखेंगे जो आईटी सेक्टर के अंदर थोड़ा दबाव बढ़ रहा है, चिप्स मार्केट पे काफी बड़ा दबाव है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्लोबल शॉर्टेजेस वहाँ पर चल रही है। इसके कारण यहाँ पर कंपनी में आप देखेंगे तो वहाँ पर मार्जिन जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर उनका जो मार्जिन नीचे आया है। साथ ही में EBITDA मार्जिन करीबन 3-4% के अराउंड। डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस उनका नेचर है, तो वहां पर प्रॉब्लम है। तो लो मार्जिन बिजनेस है। आप देखेंगे तो लास्ट ईयर काफी बढ़िया एक ब्रेकआउट दिया था रेडिंगटन के स्टॉक के अंदर, और करीबन 310-320 के लेवल बने थे। बट आप देखेंगे लगातार 265 के नीचे जब से स्टॉक ने क्लोज किया है, यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो के जोन बन रहे हैं। अगर स्टॉक 210 208 के नीचे अगर क्लोज होता है तो करीबन 184 तक के लेवल पॉसिबल है। यहाँ पर सपोर्ट जोन है वीकली और मंथली चार्ट पर, इसलिए यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। बट जैसे ही जैसे मैंने बताया वो लेवल्स टूटेंगे, यहाँ पर और नीचे के डाउन साइड पॉसिबल है। तो हाल फिलहाल यहाँ पर स्टॉक अवॉइड करना चाहिए। 240 के ऊपर अगर क्लोज देता है उसके बाद यहाँ पर रिवर्सल बनता है टेक्निकली। हाल फिलहाल यहाँ पर स्टॉक में एग्जिट करनी चाहिए। अगर नई पोजिशनिंग करनी है तो करीबन 180 185 के जोन में ही कर सकते हैं। ओके सर। अगला बजिंग स्टॉक है सर डीसीएम श्रीराम। इस पर क्या करने की सलाह होगी सर? क्योंकि देखिए डीसीएम श्रीराम का मुनाफा जो है दोगुने से ज़्यादा बढ़ा है लेकिन मार्जिन ने जो है चिंता बढ़ा दी है। 106% मुनाफा बढ़ने से चमका है डीसीएम श्रीराम, लेकिन एबिटा मार्जिन जो है वो फिसलता हुआ नजर आ रहा है। डीसीएम श्रीराम की आय बढ़ी है, ऑपरेटिंग मार्जिन घटने से निवेशकों की नज़रें जो है टिकी हुई हैं। चौथी तिमाही में डीसीएम श्रीराम ने जोरदार मुनाफा तो कमाया लेकिन खर्चों पर भी जो है तो दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या करने की सलाह होगी सर डीसीएम श्रीराम में? जी बिल्कुल, आपने जैसे बताया विशाल जी, यहाँ पर काफी वीक अर्निंग्स थे और ये मिक्स बैग बोले जा सकते हैं। और स्टॉक आप देखेंगे तो वॉलेटाइल इन नेचर है। और साथ ही में यहाँ पर उनका शुगर सेक्टर में भी कारोबार है, तो आज जो बैन लगा है उसके कारण भी यहाँ पर थोड़ा सा एक नेगेटिव रब ऑफ इफेक्ट मिल रहा है। स्टॉक करीबन अपने 1200 जोन के अराउंड, यहाँ पर 1200 1250 के जोन से यहाँ पर एक रिजेक्शन लिया है। करीबन 1118 के अराउंड यहाँ पर चल रहा है। स्टॉक में आप देखेंगे तो काफी बड़ा एक नीचे का डाउन साइड पॉसिबल है, करीबन 960 तक का। तो यहाँ पर स्टॉक में और गिरावट पॉसिबल है। आज आप देखेंगे तो गैप डाउन ओपन हुआ है और ये रनअवे गैप हो सकता है। करीबन अभी जो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है वहां पर 1040 के जोन में यहाँ पर एक बार स्टेबलाइज हो सकता है। अगर वो लेवल्स भी यहाँ नहीं टिकते तो करीबन 960 तक के लेवल पॉसिबल है। तो हाल फिलहाल यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। और स्टॉक आप देखेंगे तो काफी दिनों से कंसोलिडेशन कर रहा है, और कंसोलिडेशन का एक ब्रेकडाउन है, तो यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना है। और यहाँ पर अभी भी हाल फिलहाल यहाँ अवॉइड करना चाहिए स्टॉक। ओके सर। अगला स्टॉक है सर ओएमसी स्टॉक है ऑयल इंडिया। इस पर खबरें आ रही हैं कि ऑयल इंडिया का मुनाफा दोगुने से ज़्यादा बढ़ा है, निवेशकों को मिला है डिविडेंड का तोहफा। चौथी तिमाही में ऑयल इंडिया ने किया शानदार प्रदर्शन, प्रॉफिट पहुंचा है 1790 करोड़ के आसपास। क्वार्टर 4 के नतीजे तो दमदार हैं, 1 रुपये का फाइनल डिविडेंड भी मिला है। लेकिन सर जो तिमाही मुनाफा 808 करोड़ से बढ़कर 1790 करोड़ पहुंचा है, इसके बाद क्या करने की सलाह होगी ऑयल इंडिया में? बिल्कुल विशाल जी, देखो काफी दिनों से ऑयल इंडिया में करीबन 460 480 के जोन से हमने यहाँ पर अपने शो में टीवी 9 पर मनी 9 पर भी हमने काफी बार यहाँ पर रेकमेंड किया है। और हमारे जो डिस्क्लेमर है, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको भी यहाँ पर रेकमेंड किया है। क्योंकि स्टॉक के अंदर आप देखेंगे तो अभी तो क्रूड करीबन जो जो इफेक्ट है करीबन $100 का ऊपर का, वो इफेक्ट तो एक क्वार्टर में मिलेगा। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट्स है यहाँ पर और बम्पर बढ़ने की संभावना है। साथ ही में गवर्नमेंट ने जो रॉयल्टी है वो कम कर दी है, तो यहाँ पर ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया को काफी बड़ा बेनिफिट है। तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहने की सलाह है। आप देखेंगे तो स्टॉक करीबन 1.5 ईयर से कंसोलिडेशन जोन में था, करीबन 526 530 से लेके 440 460 के जोन में। स्टॉक एक रेंज ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही 530 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है, स्टॉक करीबन 550 से लेकर 600 तक गति कर सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए। कोई भी डिप आता है ये स्टॉक में बने रहना चाहिए। सिर्फ एक ही हेडविन है यहाँ पर, विंडफॉल टैक्स अगर गवर्नमेंट अगर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करती है तो स्टॉक के लिए नेगेटिव है। और दूसरा, क्रूड अगर यहाँ लेवल से करीबन 80 85 के जोन के नीचे जाता है तो यहाँ पर स्टॉक में एक गिरावट देखी जा सकती है। उसके जी कारण यहाँ पर कोई यहाँ पर नया नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पर बिल्कुल अभी बने रहना चाहिए। 485 का एक स्टॉप लॉस आपके क्लोजिंग बेसिस पर मेंटेन करना चाहिए। चलिए वरुण सर, एक स्टॉक जो है जो मेरे रडार पर अभी आया है बालाजी अमाइंस।
20% जो है शेयर में उछाल देखने को मिल रहा है। खबरें ये आ रही हैं कि 25-26 की चौथी तिमाही के नतीजे की घोषणा हो गई है और इसके बाद जो है 20% का उछाल देखने को मिल रहा है। अब कंपनी का कैसा रहा है नतीजे ये हम समझ लेते हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है क्वार्टर 4 में साल दर साल आधार पर जो है 58% की बढ़ोतरी देखने को मिली और ये बढ़कर जो है 63.2 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि रेवेन्यू जो है उसमें 12% की इजाफा है और ये बढ़कर 395 करोड़ के आसपास हो गया। एबिटा जो है 40% बढ़कर जो है 94.3 करोड़ हो गया और मार्जिन्स जो है 480 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 23.9% पर हो गया है। और इसके अलावा सर बोर्ड ने जो है 11 रुपए प्रति शेयर का जो है फाइनल डिविडेंड जो है वो भी घोषित किया है। क्या करने की सलाह होगी सर क्वार्टर 4 प्रॉफिट में जबरदस्त बढ़ोतरी के बाद बालाजी अमाइंस के शेयरों पर? जी देखिए विशाल जी, आपने जो अर्निंग्स बताया, अर्निंग्स तो काफी स्टेलर है। और यहाँ पर जैसे मैं टेक्निकली भी देख रहा हूँ, टेक्निकली आप देखेंगे तो करीबन सितंबर 21 यानी 5 ईयर से स्टॉक इन्वेस्टर्स के रिटर्न नहीं बने हैं। और यहाँ से करीबन आप लोअर हाई लोअर लोस के पैटर्न्स बन रहे थे और एक डाउनवर्ड चैनल में चल रहा था। तो आप देखेंगे तो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रहा है। अब स्टॉक यहाँ पर एक अच्छे अर्निंग्स के बाद ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही में डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम बनी है और राउंडिंग बॉटम का जो नेकलाइन था करीबन 1550 के अराउंड था, वहां से एक ब्रेकआउट मिला है। तो यहाँ पर स्टॉक अच्छे यहाँ पर कारोबार कर रहा है। साथ ही में डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर है। 24 ईएमए 52 ईएमए को यहाँ से ऊपर से जो क्रॉस ओवर कर रहा है। साथ ही में 200 एसएमए के ऊपर स्टॉक क्लोजिंग दे रहा है। बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए। कोई भी गिरावट आता है करीबन 1550 1500 के जोन के आसपास, आज तो 20% का अपर सर्किट है, यहाँ पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। बट कोई भी रीजन से यहाँ पर स्टॉक में गिरावट आती है करीबन 1500 के जोन में, यहाँ पर बिल्कुल बने रहना चाहिए। 1350 का आपको क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और जैसे जैसे स्टॉक यहाँ पर अपना कारोबार करता जाएगा करीबन 2250 तक के टारगेट पॉसिबल है। ओके सर। ममता जी इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सर और इनका सवाल है करूर वैश्य बैंक पर 320 का टारगेट कब आएगा, ये उनका सवाल है सर। और इनका जो एवरेज प्राइस है वो 280 का है। जी, अगर इनका लॉन्ग टर्म नजरिया है, देखिए एक आउट ऑफ स्टॉक है, काफी बढ़िया रिटर्न्स बनाए इन्वेस्टर्स के। बट स्टॉक अभी एक कंसोलिडेशन जोन में करीबन 260 से लेकर 290 के जोन के अंदर। और यहाँ पर 260 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर उनका बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू है तो यहाँ पर स्टॉक में गिरावट आ सकती है। अगर स्टॉक करीबन 230 के अराउंड उनका लॉन्ग टर्म नजरिया है तो दो यहाँ पर पर्सपेक्टिव है विशाल जी। शॉर्ट टर्म व्यू है 260 का स्टॉप लॉस आए निकल जाइए। अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो 230 225 के जोन के अंदर काफी अच्छा सपोर्ट होगा मंथली चार्ट पर, वहां पर फिर से एंटर करिए। स्टॉक आपका एक आउट परफॉर्मर है, अप ट्रेंड में है। बट अभी आप देखेंगे तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पर एक करेक्शन में है, तो यहाँ पर 230 तक के लेवल पॉसिबल है। 230 के बाद यहाँ पर स्टॉक रिवर्सल करेगा और फिर आपका जो टारगेट है अचीव हो सकता है। अगर आपको 330 के जो जोन आप देख रहे हैं, वहां पर सबसे पहले यहाँ पर स्टॉक को 290 के जोन के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा। उसके बाद 300 और 330 के टारगेट बन सकते हैं। हाल फिलहाल स्टॉक एक साइडवेज जोन में है और 260 का एक स्टॉप लॉस लेके चलिए। ओके सर। आयुष अग्रवाल जी के सवाल पर आएंगे सर। इनका सवाल है कि सर कैन आई मेक फ्रेश एंट्री इन सोना कॉमस्टार? जी, सोनाकॉम प्रिसीजन राइट। जी सर। जी, सोनाकॉम प्रिसीजन का चार्ट में देख रहा हूँ। देखिए स्टॉक एक ऑटो एंसिलरी जो सेक्टर से है और यहाँ पर आप देखेंगे तो करीबन स्टॉक एक गिरावट के जोन में था, काफी बड़ा एक गिरावट आया था। अब स्टॉक यहाँ पर स्टेबलाइज हो रहा है करीबन 605 610 के अराउंड, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है। जैसे स्टॉक यहाँ पर क्रॉस करके क्लोज देता है, यहाँ पर स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट मिल सकता है। बिल्कुल बने रहना चाहिए। 560 प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था, 560 555 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग बेसिस पे। अगर स्टॉक 605 610 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर 650 से लेकर 700 के टारगेट बन सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म व्यू है, आप 555 का एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। ओके। अब वरुण सर दो और स्टॉक हैं, यथार्थ हॉस्पिटल और पारस डिफेंस। इन दोनों पर भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इन दोनों स्टॉक्स को करंट सीएमपी पर जो है करंट मार्केट प्राइस पर क्या खरीदने की सलाह होगी या अवॉइड लिस्ट में डालें? जी। देखिए विशाल जी, पारस डिफेंस पर हमारा प्राइवेट डिफेंस प्ले के अंदर हमारा एक फेवरेट स्टॉक रहा है और हमने काफी बार रेकमेंड किया है टीवी 9 या मनी 9 के शो पर भी। और आप देखेंगे तो अर्निंग्स के बाद स्टॉक एक करेक्शन में है, करीबन 24 ईए में है यहाँ पर। जी जी सर, प्लीज कंटिन्यू करें। 24 ईएमए के अराउंड यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर अगर थोड़ी सी गिरावट पॉसिबल है करीबन 755 760 के जोन के अंदर, वहां पर जा सकता है। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो डिफेंस प्ले है और प्राइवेट प्ले है, तो यहाँ पर बिल्कुल प्राइवेट डिफेंस में बने रहना चाहिए। यथार्थ हॉस्पिटल की अगर आप बात करें तो यथार्थ हॉस्पिटल अपना जो लाइफ हाई है करीबन 843 का यहाँ पर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है और स्टॉक ऊपर चलने की चेष्टा कर रहा है। साथ ही में आप देखेंगे तो निफ्टी हेल्थकेयर और निफ्टी फार्मा एक काफी आप देखेंगे तो काफी अच्छे ब्रेकआउट दे रहा है, अपने लाइफ हाई पे चल रहे हैं।
और जो निफ्टी फार्मा इंडेक्स है वहां पर काफी बढ़िया ब्रेकआउट है। तो यहाँ पर एक टेलविंड बना है या फार्मा सेक्टर में या हॉस्पिटल स्टॉक्स के अंदर, तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है 780 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। लॉन्गर टर्म व्यू है तो यहाँ पर स्टॉक में गिरावट में आप ले सकते हैं, करीबन 725 का स्टॉप लॉस। ओके सर। शंकर सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर, और उनका सवाल है आयशर पर 7,100 रुपये की खरीद है, 200 शेयर्स हैं इनके पास। पूछ रहे हैं सर कि क्या करें। जी, आयशर मोटर में आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आपका शॉर्टर टर्म व्यू है तो करीबन 6800 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में आप देखेंगे तो काफी बढ़िया एक मोमेंटम के बाद करीबन 8000 के लेवल बने थे। उसके बाद स्टॉक एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, और यहाँ पर 6800 के नीचे अगर जाता है तो यहाँ पर डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो एक लोअर हाइस के पैटर्न बनेंगे, और स्टॉक करीबन 6400 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। स्टॉक का अभी एक डेली चार्ट पर एक नेगेटिव पैटर्न में बन रहा है। वीकली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन है, वो एक बड़ा कैंडल आया था उसके इर्द गिर्द चल रहा है, यहाँ पर इनसाइड कैंडल्स बन रही है। अगर 7500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है, स्टॉक सेल ऑन राइज मोड में रहेगा। 7500 के ऊपर यहाँ पर स्टॉक चलना शुरू कर सकता है। बिल्कुल शॉर्टर टर्म व्यू है, 6800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 6400 के अराउंड अगर वापस एंट्री कर सकते हैं आप। ओके सर। अगला स्टॉक सर हैवी वेट रिलायंस पर है। 1432 के भाव पर जो है इनके पास 400 शेयर्स हैं। पूछ रहे हैं इस पर क्या करें सर। रिलायंस इंडस्ट्री की अगर बात करें, देखिए विशाल जी, यहाँ पर काफी बढ़िया मूव मिला था करीबन 1480 के जोन में, और उसके बाद यहाँ पर लगातार गिरावट दिख रही है। स्टॉक अभी भी नीचे जा सकता है, करीबन 1330 1335 के जोन में एक अच्छा सपोर्ट है। वहां पर आप क्लोजर जो है, जो लो रेंज है, वहां पर आप एक्टिवेट कर सकते हैं। 1300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, वहां एक अच्छा सपोर्ट है। अगर वहां से बाउंस आता है तो स्टॉक करीबन 1400 के जोन में वापस आ सकता है। हाल फिलहाल अभी भी थोड़ी गिरावट बची है, 1335 1330 के जोन के अंदर आप एंट्री कर सकते हैं। ओके वरुण सर, एक अंतिम सवाल है आपसे, टेलीकॉम स्टॉक से रिलेटेड है। भारती एयरटेल, निश्चल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका सवाल है कि सर भारती एयरटेल पर क्या करने की सलाह होगी। जी, देखिए प्री पोजिशनिंग देखिए विशाल जी, तो यहाँ पर अर्निंग्स के पहले स्टॉक काफी गिर चुका था। अर्निंग्स इतने स्टेलर नहीं आए थे, आरकुज में भी आप देखेंगे तो थोड़ी गिरावट आई है, बट स्टॉक फिर भी यहाँ पर करीबन 2.5% के अराउंड अपसाइड चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक गिर चुका था। डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो लोअर हाई लोअर लोस के पैटर्न बन रहे थे, करीबन 2100 के जोन से यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली है हमें। अब देखेंगे तो करीबन 1850 से लेकर 1900 का एक जोन है, वहां पर लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। साथ ही में 200 SMA भारतीय एयरटेल का डेली चार्ट पर आपको इंश्योर कर रहा है। जब तक 1850 1900 के जोन यहाँ पर कैप्चर नहीं करता स्टॉक, यहाँ पर सेल ऑन राइज रहेगा। बट आप देखेंगे एक पेडिग्री स्टॉक है, एक आपका ब्लू चिप स्टॉक है, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए टेलीकॉम कंपनी से, तो बिल्कुल यहाँ पर बने रह सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है 1740 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 1714 के नीचे जैसे ही क्लोज आता है करीबन स्टॉक 1550 के जोन में जा सकता है, क्योंकि बड़ा रेंज ब्रेकडाउन होगा, और स्टॉक टेक्निकली करीबन 1450 1500 के जोन के अंदर रिटेस्ट करने जा सकता है। ओके सर। दीवान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरुण सर, और इनका भी सवाल है। माफ़ी चाहूँगा सर, आपसे 11 बजे तक का समय लिया था, लेकिन 2-3 मिनट और मैं लूँगा, नो क्योंकि इशू। व्यूवर्स बहुत जुड़ रहे हैं सर, तो उनका सवाल जो है एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। दीवान जी का सवाल है सर कि जिस तरह से सिप्ला के शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है, तो ये पूछ रहे हैं कि कैन आई एक्सपेक्ट मोर इन सिप्ला, और क्योंकि इनके पास जो है खरीद का भाव 1280 के आसपास का है। जी, देखिए विशाल जी, उनकी जो एंट्री प्राइस है बहुत बढ़िया है। कल का भी लो देखेंगे तो करीबन 1277 के अराउंड था, और अर्निंग्स के बाद ऑन द फेस ऑफ इट अर्निंग्स काफी खराब लग रहे थे, बट आप देखेंगे तो कमेंट्री आई मैनेजमेंट की, और जो ब्रोकरेजेस के जो अपग्रेड्स आए यहाँ पर काफी बढ़िया है। इसीलिए आप स्टॉक देखेंगे करीबन 6% के अराउंड यहाँ पर अब चल रहा है। साथ ही में आप देखें तो सिप्ला का जो टेक्सचर है, करीबन 2.5 ईयर से यहाँ पर रिटर्न नहीं बने हैं, और एक काफी अच्छा एंट्री है उनका। 1240 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, काफी बढ़िया जोन पर उन्होंने एंट्री की है। स्टॉक में आप देखें डेली चार्ट पर टेक्निकली एक ब्रेकआउट है, और स्टॉक करीबन 1410 1415 के अराउंड यहाँ पर क्लोजिंग देता है, तो करीबन 1465 1500 के जोन पॉसिबल है। बिल्कुल बने रहिए। एक स्टॉप लॉस है आपके करंट मार्केट पर लेके आ सकते हैं करीबन 1280 के आसपास, और यहाँ पर बने रह सकते हैं। एंट्री पॉइंट अच्छा है, इसलिए यहाँ पर होल्ड की सलाह है। ओके सर। सीमा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सर, और इनका सवाल है यस बैंक को लेकर। 22 रुपये 60 पैसे के भाव पर इनके पास यस बैंक है। पूछ रहे हैं कि कहाँ तक आता हुआ दिखेगा टारगेट सर। देखिए यस बैंक की मैं बात कर रहा था, 24 से लेके 18 का एक बेस है, और वो उसी रेंज के अंदर कारोबार कर रहा है स्टॉक। 22 के अराउंड चल रहा है स्टॉक। हो सकता है 24 के लेवल आ सके, 24 के ऊपर अगर स्टॉक चलने की कोशिश करता है तब यहाँ पर नया ब्रेकआउट होगा, और फिर 28 के टारगेट भी पॉसिबल है। और आप देखेंगे जो अभी जो टेक्सचर है वहां पर वापस गिरावट आ रही है। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है करीबन 1950 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और स्टॉक में बने रहिए, और 24 के करीब यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।